नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2024 शिक्षा, व्यापार और नौकरी की स्थिति से कैसा रहने वाला है। शिक्षा, व्यापार, नौकरी की स्थिति से वर्ष 2024 कर्क राशि वाले जातकों के लिए क्या एडवांटेज लेकर आ रहा है, क्या डिसएडवांटेज लेकर आ रहा है, ये आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखते रहिएगा इस वीडियो को और बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर 1 फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। कर्क राशि वाले समस्त जातकों को नववर्ष 2024 की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये नया साल आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए, आप सभी की इच्छाओं की पूर्ति करने वाला हो। वर्षफल 2024 शुरू करने से पहले यहाँ पर हम आपको इस वर्ष में होने वाले कुछ महत्वपूर्ण गोचर के बारे में जानकारी प्रदान कर देते हैं। गोचर और ग्रह स्थिति में सबसे पहले हम लेंगे देवगुरु बृहस्पति। इस वर्ष 2024 में गुरुदेव बृहस्पति जो है 1 मई 2024 तक मेष राशि में रहेंगे और 1 मई 2024 के बाद ये वृषभ राशि में गोचर करना शुरू कर देंगे। यानी कि 1 मई से पहले गुरुदेव बृहस्पति कर्क राशि वालों आपकी राशि से दशम स्थान का गोचर करते रहेंगे और उसके पश्चात गुरुदेव बृहस्पति जो है 1 मई 2024 के पश्चात आपकी राशि से 11वें घर का गोचर करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर हम गोचर की स्थिति आपको बताएंगे, जो ग्रह स्थिति पूरे वर्ष पर्यंत रहने वाली ग्रहों की, उस पे आते हैं। सबसे पहले शनिदेव। शनिदेव जो है वो वर्ष पर्यंत आपकी राशि से अष्टम स्थान में गोचर करते रहेंगे और आपके ऊपर शनि की अष्टम ढैया का प्रभाव पूरे वर्ष में रहने वाला है। इसके पश्चात अगर राहु और केतु की अगर बात की जाए तो राहु देव जो है भाग्य स्थान में और केतु देव आपके पराक्रम स्थान में विराजमान रहेंगे। पराक्रम स्थान और भाग्य स्थान का स्वामित्व राहु को पूरे वर्ष पर्यंत रहेगा, राहु केतु को। ये गोचरी स्थिति आपके लिए क्या महत्वपूर्ण रहेगी, क्या नुकसानदायक रहेगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। एक चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, ये जो ग्रह है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लॉन्ग टाइम के गोचर करने वाले ग्रह होते हैं, जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर ये गोचर आपके लिए फायदेमंद और नुकसानदायक रह सकता है। गोचरीय फलादेश शुरू करने से पहले एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, इस वर्षफल 2024 को हमने 3 भागों में विभाजित किया था। सबसे पहला भाग जो आया था वो आया था आपके स्वास्थ्य, परिवार और धन संपत्ति की स्थिति के ऊपर। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। अभी आप जो देख रहे हैं वो है भाग 2, जो है शिक्षा, व्यापार और नौकरी की स्थिति से वर्ष 2024 जो है वो कर्क राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। इसके पश्चात हम भाग 3 लेकर आएंगे, जो आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ की दृष्टि से वर्ष 2024 कैसा रहने वाला है। अभी आप देख रहे हैं सेकंड पार्ट, जो है शिक्षा, व्यापार और नौकरी की स्थिति से वर्ष 2024 कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। अगर सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो होती है शिक्षा। शिक्षा की अगर बात करी जाए, एजुकेशन लाइंस की अगर बात करी जाए तो वर्ष 2024 जो है कर्क राशि वाले स्टूडेंट, विद्यार्थी जनों के लिए बहुत अच्छा फायदेमंद ये रहने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, मई 2024 के बाद गुरुदेव बृहस्पति आपके 11वें स्थान में विराजमान होंगे और गुरुदेव बृहस्पति का 11वें स्थान से आपके पंचम भाव पर पूर्ण दृष्टि देना आपके जीवन में आपको शिक्षा से रिलेटेड समस्याओं को कम करता हुआ नजर आएगा। आपकी शिक्षा बहुत अच्छी और बेहतर होगी, आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे, आप अपने मनोरथ को सिद्ध करने में कामयाब रहेंगे। और साथ ही जो लोग इस कंफ्यूजन में थे कि कौन सा कोर्स करने से उनको फायदा प्राप्त होगा, कौन सा डिप्लोमा करने से, कौन सी डिग्री लेने से उनको अच्छा फायदा हो सकता है, तो ये जो कंफ्यूजन है ये भी दूर होता हुआ आपको नजर आएगा। साथ ही शनि की भी जो है वो पंचम स्थान पर दशम दृष्टि है, तो शनि निरंतरता देते हैं। आप मेहनत करेंगे, उस मेहनत का पूरा परिणाम आपको शनिदेव की स्थितियां देगी। और सबसे अच्छी और बढ़िया चीज है कि यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, शनिदेव जो है दशम स्थान से जो पंचम घर को देख रहे हैं, आपको निरंतरता देने का काम और कार्य में बहुत ज्यादा आपके गहन अध्ययन देने का काम करने वाले। वहीं अगर देखा जाए तो राहु देव भी अपनी नवम दृष्टि जो है पंचम स्थान पर रखने वाले हैं, तो राहु आपको काफी हद तक इनोवेटिव बना देंगे। राहु आपको काफी हद तक समझ लीजिए कि चीजों को सूक्ष्मता से समझने का जो एक नजरिया होता है, चीजों को सूक्ष्मता से गहन अध्ययन करने का जो नजरिया होता है वो देने का काम करेंगे। और राहु जो है आपको काफी हद तक आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ा कर रहे हैं।
और राहु आपको काफी हद तक इनोवेटिव चीजें ऐसे सिखाएंगे या फिर इनोवेटिव विचार आपके दिमाग में आएंगे जिससे आप नए नए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपको रिसर्च सेक्टर में अगर आप हैं तो वहां पर भी फायदा आपको राहु की स्थितियां देने वाली होगी, क्योंकि ये जो गोचर है ये अगर वर्ष 2024 का जो गोचर की अगर देखी जाए स्थिति तो काफी हद तक कर्क राशि वालों के लिए एजुकेशन लाइन में काफी फायदे देने वाली है, क्योंकि पंचम हाउस पर शनि, गुरु और राहु का प्रभाव है। राहु आपको काफी जो है इनोवेटिव बना देते हैं, शनि आपके काम में निरंतरता देते हैं, शनि जो है आपको बहुत ज्यादा प्रयत्नशील या फिर समझ लीजिए कि काम करने की क्षमता में बढ़ावा देते हैं। और गुरु जो है वो आपको नई नई चीजें सिखाने के साथ साथ आपको जो चीज सीखनी चाहिए, जो आपको ट्रैक सही पकड़ना चाहिए उस ट्रैक पर ले जाने का काम करते हैं। तो ये गोचर स्थिति आपको कहीं ना कहीं आपके करियर में काफी हद तक फायदेमंद रहने वाली है। और जो स्टूडेंट्स ये विचार कर रहे थे कि उन्हें किस तरीके से एजुकेशन में लाइन में जाना चाहिए या कौन सा सब्जेक्ट चॉइस करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर ये अच्छा रहेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, मई 2024 के बाद ये गोचर आएगा, उससे पहले आपको काफी कंफ्यूजन अपने दिमाग में रहेगा। राहु का प्रभाव मई से पहले भी रहने वाला है पंचम स्थान पर, तो वहां पर आपके लिए समस्याएं रहेगी। और शनि का दशम दृष्टि पंचम घर पर अष्टम स्थान से है, तो वो भी आपके लिए समस्याएं क्रिएट करती रहेगी। यानी कि इस साल 2024 की आधी 6 माही जो है वो आपके लिए समस्या रहेगी, और अंतिम जो 6 माही रहेगी मई महीने के बाद वाली वो आपके लिए सफलता लेकर आएगी, आपको जीवन में तरक्कीपूर्ण आपके लिए रहने वाली है। वहीं अगर बात करें आपके व्यापार की, कर्क राशि वालों के लिए व्यापार की दृष्टि से कैसा रहेगा वर्ष 2024, अगर व्यापार की स्थिति की अगर बात करें तो बिजनेस के लिए वर्ष 2024 काफी हद तक फायदेमंद रहेगा। बिजनेस में भी आपको काफी हद तक फायदे यहाँ पर वर्ष 2024 में हमें बनते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मई महीने तक थोड़ी सी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। केतु की जो है पंचम दृष्टि वो आपके व्यापार घर पर रहने वाली है। केतु की पंचम दृष्टि व्यापार घर पर पूरे वर्ष पर्यंत रहेगी, और मई महीने के बाद गुरुदेव बृहस्पति की व्यापार घर पर नवम दृष्टि रहने वाली है। तो यहां पर ये जो दृष्टियां है ये आपके लिए क्या एडवांटेज लाएगी, तो सबसे पहले अगर मई से पहले की बात की जाए तो केतु जो होते हैं वो बहुत ज्यादा भावुक इंसान होते हैं, या फिर उसे मिल लीजिए कि इंसानों के अंदर भावुकता दे देते हैं, काफी तक विच्छेदात्मक चीजें दे देते हैं। इंसान के अंदर जो है वो इनोवेटिव चीजें करने की इच्छा नहीं रहती है, वो व्यक्ति जो है रूढ़िवादिता में ज्यादा रह जाता है। तो ये सारी चीजें केतु देने का काम करता है। तो केतु यहाँ पर प्रभाव देते हुए आपके व्यापार में आपको जो है एक शून्यता देने का काम करेंगे। जो एग्रेसिवनेस आपके अंदर थी वो आपका काम नहीं आएगी, आपको बहुत ज्यादा आलस्य घेर लेगा। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको लगेगा कि ये बाद में कर लूंगा तो ठीक रहेगा। इस तरीके की चीजें आप मई महीने तक करते रहेंगे। आप कोई भी काम करेंगे उसमें आपको देरी देखने को मिलेगी। आपके अंदर खुद के अंदर जो काम करने की क्षमता है, जो एक काम करने की ललक होती है, वो आपके अंदर न के बराबर रह जाएगी केतु की वजह से। यहां पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, बृहस्पति का जैसे ही आपके 11th हाउस में गोचर होगा, नवम दृष्टि इनकी सप्तम हाउस पर जाएगी, और यहां पर मई महीने के बाद गुरुदेव बृहस्पति की ये दृष्टियां आपके जीवन में आपके केतु के प्रभाव को कम करते हुए, आपके व्यापार के एक्सपीरियंस को लेते हुए आपको व्यापार में नई तरक्कियां देगी। आपके व्यापार में अपग्रेड देखने को मिलेगा, डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा, व्यापार में तरक्की आपको मिलेगी। और साथ ही ग्राहकों के साथ आपके विशेष रूप से आपके ग्राहकों के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर शनि की सेकंड हाउस पर जो ये दृष्टि है, यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आपकी वाणी में कुछ ऐसी चीजें डाल देगी जिसकी वजह से आप अपने ग्राहकों को एक अट्रैक्ट कर सकते हैं। परंतु एक चीज का ध्यान रखिएगा, शनि कुछ हद तक आपकी वाणी को जो है वो नैसर्गिकता में लेकर चला जाता है, निरसता में लेकर चला जाता है। आपको न तो अच्छे की परवाह और न कि बुरे की परवाह होती है। आप जो भी बातचीत करते हैं वो एक न्यूनतम, यूँ समझ लीजिए कि न्यूट्रल होकर करते हैं। आपको अच्छे बुरे का कोई विचार नहीं होता है। आप एक साधु संत की बात अपनी वाणी का उपयोग कर सकते हैं, और व्यापार में यह चीज आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है, तो इसके लिए विशेष आपको ध्यान रखना होगा। और दूसरा यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, व्यापार में यहाँ पर आप कोई बड़ा रिस्क अभी लेने से बचे, क्योंकि ये शनि का जो है प्रभाव है, अष्टम की डैया है, आपके पैसे को बर्बाद कर सकती है। व्यापार में कुछ भी आप अगर नया करना चाहते हैं तो उसके लिए आप थोड़ी थोड़ी चीजों से शुरुआत करें तो अच्छा रहेगा। एकदम से आप सारी चीजें लेने की अगर इच्छा अपने दिमाग में रखते हैं तो वह आपके लिए काफी तक नुकसानदायक रह सकती है। तो इस चीज का आपको पहले से विचार करके रखना होगा। व्यापार के लिए मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि सप्तम
सप्तम स्थान जो होता है व्यापार का होता है, और वहां पर केतु और गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टियां रहेगी। तो केतु और गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टियां अगर मैं यहाँ पर आपको विचार से बताऊं तो गुरुदेव बृहस्पति तो अच्छा प्रभाव आपको देंगे, गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टियां आपके लिए फायदेमंद रहने वाली है, लेकिन केतु का जो प्रभाव है वो थोड़ा सा आपके लिए नुकसानदायक रह सकता है। और यहाँ पर एक चीज का विशेष आपको ध्यान ये रखना है कि शनि की अष्टम दया आपके चल रही है, तो किसी भी काम को करने से पहले आप बहुत सोच विचार कर ले, आगे पीछे का सोच कर ही आप आगे काम को करें, नहीं तो काफी हद तक आर्थिक नुकसान जो है कर्क राशि वालों आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। कर्म स्थान से भी यूं समझिए कि कर्म स्थान पर भी शनि की जो है दृष्टि है, तीसरी दृष्टि दशम स्थान पर है, तो वो भी आपके लिए काफी हद तक मेहनती तो आपको बनाती नजर आ रही है, लेकिन क्या काम करूं उसमें आपको कंफ्यूजन देने का काम ये स्थितियां कर रही है कि इस काम को भी कर लूं या इस काम को भी कर लूं या कोई तीसरा काम शुरू करूं या दोनों एक साथ कर लूं। ये चीजें कंफ्यूजन की जो क्रिएशन है ये शनि की स्थिति के कारण आपको बन रही है, और ढैया के प्रभाव में व्यक्ति जो है इसी तरीके से परेशान होते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि इस ढैया के प्रभाव में आप किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले सोच विचार अवश्य करें। यही अगर देखा जाए तो बात करेंगे आपके नौकरी की कि नौकरी की स्थिति से कैसा रहेगा वर्ष 2024 कर्क राशि के लिए। तो अगर जॉब और नौकरी की स्थिति से मैं बताऊं तो 6th हाउस होता है आपकी नौकरी का, जो सर्विस सेक्टर का हम यहाँ पर देखते हैं। मई महीने तक गुरुदेव बृहस्पति की 6ठे स्थान पर दृष्टियां रहेगी और इसके पश्चात गुरुदेव बृहस्पति भी वहां से विमुख हो जाएंगे। मई महीने तक कर्क राशि वाले के वो जातक जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए काफी अच्छे फायदे रहेंगे, उनके जीवन में तरक्की उनको देखने को मिलेगी, नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, अपने बॉस से अच्छे रिश्ते रहेंगे। और साथ ही एक चीज कहना चाहूंगा कि जो लोग अपने नौकरी को चेंज करने चाहते हैं या नौकरी नई बदलना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये समय जो है बहुत अच्छा रहने वाला है मई महीने तक। इसके पश्चात गुरुदेव बृहस्पति जो है आपके 11th हाउस में गोचर कर जाएंगे, आपको कुछ ऐसी चीजें सिखाने का काम ये स्थितियां करने वाली है। और साथ ही शनि की कर्म स्थान पर तृतीय दृष्टि जो है वो आपके कर्म में आपको कहीं ना कहीं आपको नई चीजें सिखाने का काम करेगी, आपको एक मजा हुआ कलाकार बना देगी, या फिर ये समझ लीजिए कि आप मजे हुए बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस वाले और टैलेंटेड पर्सन बन जाएंगे, जिसकी वजह से हर जगह आपकी बहुत ज्यादा डिमांड रहेगी। लेकिन एक चीज ये ध्यान रखिए, कुछ स्थितियां कुंडली से भी रिलेशन में होनी चाहिए तो ही ये चीजें होगी, अन्यथा मई के बाद नौकरी की स्थिति थोड़ी सी में बदतर होती हुई नजर आएगी, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टिया जैसे ही हटेगी उसके पश्चात 6th हाउस जो है वो काफी हद तक खाली हो जाएगा। और शनि की अष्टम ढैया है, कुछ निर्णय आप ऐसे लेंगे जिसकी वजह से आपकी जो नौकरी आपको मिली हुई थी वो भी आपकी दूर हो सकती है, आपकी नौकरी में आपको समस्या देखने को मिल सकती है, बॉस के साथ रिश्तों में कड़वाहट होगी और आपकी सैलरी भी आपकी बहुत ज़्यादा जो है न्यूनतम हो सकती है। एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि शनि आपको कर्म अच्छे से करवाएंगे, शनि आपको मेहनत बहुत अच्छे से करवा देंगे, लेकिन जो रिजल्ट है वो आपके पक्ष में बहुत कम होता हुआ आपको नजर आएगा। आपको लगेगा कि आपको जो आप काम कर रहे हैं उसका मेहनत आपको कम प्राप्त हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो शनि की वजह से आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। यहाँ पर एक चीज मैं आप सभी से ओवरऑल में कहना चाहूंगा, शिक्षा की दृष्टि से वर्ष 2024 अच्छा रहने वाला है, मई के बाद आपको फायदेमंद रहेगा। व्यापार की दृष्टि से वर्ष 2024 अच्छा ही रहेगा, ओवरऑल बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, लेकिन मई से पहले थोड़ी सी समस्या रह सकती है, तो उसके लिए प्रिपेयर रहे, अच्छा रहेगा। और किसी भी व्यापार में इन्वेस्ट करने से पहले, किसी भी चीज में आप अगर कोई नई चीज शुरू करना चाहते हैं थोड़ा सोच विचार करके ही करें। केतु की स्थिति यहाँ पर आपके लिए थोड़ी सी नुकसानदायक साबित हो सकती है। अगर नौकरी की बात करी जाए, जॉब की बात करी जाए, तो मई महीने तक अच्छी नौकरी आपके लिए रहेगी, आपको नौकरी से फायदेमंद रहेंगे आप। और उसके बाद आपको थोड़ी समस्याएं देखने को मिलेगी, संघर्ष जो है वो अच्छा बढ़ा हुआ रह सकता है। अष्टम ढैया का प्रभाव है, उसके लिए पहले से आप प्रिपेयर रहे, अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि आपको आपके कर्मों का फल तो आपको प्रदान करेंगे ही करेंगे। यहाँ पर फलादेश के बाद हम बात करते हैं उपाय की। कुछ उपाय जो है मैं कर्क राशि वाला आपको बताऊंगा, उन उपाय को अपने जीवन में उतारिए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपाय अगर देखा जाए तो कर्क राशि वालों आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा देव होते हैं। पूर्णिमा का व्रत करना और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को दूध से अर्घ्य देना आपके लिए शुभता लेकर आएगा। अगर आप
आपकी कुंडली अलाउड करती है तो आप मोती स्टोन जो है अपनी इस छोटी उंगली में धारण कर सकते हैं, काफी हद तक फायदा रहेगा। या चंद्रमा युक्त जो मोती आता है उसका पेंडल अपने गले में धारण कर लीजिएगा, काफी हद तक फायदे आपको जीवन में प्राप्त होंगे। इसके पश्चात अगर देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में जो जातक है उनके लिए कहना चाहूंगा, शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो चंद्रमा से रिलेटेड आपको शानदार उपाय बता रहा हूं। सोमवार के दिन देवाधिदेव महादेव की आप आराधना करें और साथ ही उनका दुग्धाभिषेक करें, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। व्यापार के लिए यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, अगर आप व्यापार में सफल होना चाहते हैं तो सोमवार के दिन आप चावल का दान करें या फिर सोमवार का व्रत करें, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर कुंडली अलाउड करती है तो ही ये चीजें करें। इसके पश्चात अगर नौकरी की स्थिति में मैं आपको बताऊं तो सफेद कपड़े का उपयोग जो है वो अगर आप ज्यादा करेंगे तो आपका चंद्रमा आपको फायदेमंद आपको फल प्रदान करेगा। ये कुछ उपाय मैंने जो है वो आपको बताए कर्क राशि वालों। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा कर ये जानना चाहते हैं कि कौन सा ग्रह है आपकी कुंडली का जो आपको शिक्षा में सफलता दे सकता है, व्यापार को नई ऊंचाइयों तक लेकर जा सकता है और आपकी नौकरी में आपको प्रमोशन प्रदान कर सकता है, अगर आप ये सारी चीजें जानना चाहते हैं या फिर ये जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो आपको रातों रात तरक्की प्रदान कर सकता है, तो ये सारी चीजें आप अपनी कुंडली से जान सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा कर ये जानना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाइए। आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्रीनाथ जी बाबा की। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।